सो हम लोग मैट्रिया मेडिका में स्क्रोफोलोसो ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। तो S1 से S5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये रेमेडीज। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट रेमेडी जो है S6 कहलाता है। ठीक है। तो S6 जैसा कि हर रेमेडी में 9 प्लांट्स है, तो इसमें भी आपको 9 प्लांट्स देखने को मिलेंगे। सेम प्लांट्स है। ठीक है। आपको कॉकलेरिया ऑफिसिनालिसिस, हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस, ठीक है, और नेस्टरटियम ऑफिसिनालिसिस और स्क्रोफुलोरिया नोडोसा। ठीक है। और फिफ्थ नंबर में सिमिलैक्स मेडिका। सिक्स में है टसिलैगो फरवरा फरफरा। सेवेंथ में है वेरोनिक ऑफिसिनालिसिस। और एट्थ में मैट्रिकेलिया कैमेमुल्ला। और नाइन्थ जो प्लांट है ये मेन प्लांट है S6 का, इसको कहते हैं और सोलिडैगो सोलिडैगो बेरगौरिया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो S6 में इसको डाला गया। नक्सवामी का जो S1 में है उसको निकाल कर अगर हम S5 की बात करेंगे तो S5 में जो बर्बरिस वल्गैरिस है, बर्बरिस वल्गैरिस है, उसकी जगह सोलिडैगो वेरगौरिया डाला गया। ठीक है। तो ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है S6 में। इसका फंक्शन क्या है? S6 कहाँ पे यूज होता है? S6 जो यूज होता है आपका खासकर किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, तीनों के फंक्शंस में अगर गड़बड़ आए, मेनली किडनी। ठीक है। किडनी फंक्शंस में अगर कुछ प्रॉब्लम आए, फंक्शनल इश्यूज, जैसा कि किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए आपको। ठीक है। किडनी के ट्यूब्यूल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है। किडनी के ग्लोमेरुलर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है। तो इसमें आप S6 को दे सकते हैं, जैसा नेफ्राइटिस है, हाँ, और ग्लोमेरुलाइटिस है, ट्यूबुलर डेफिशिएंसी है। ठीक है। और आप हाइड्रोनेफ्रोसिस है, इस सब में आप S6 यूज कर सकते हैं। ठीक है। और मेनली जो S6 है वो फंक्शनल रेमेडी है। जैसा कि यूरिन आउटपुट ज़्यादा आ गया या यूरिन आउटपुट कम हो, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। और किडनी स्टोन्स है, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। किडनी सिस्ट है, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सब कंडीशंस में आप S6 दे सकते हैं। और उसके अलावा ये सपोर्ट करता है, क्योंकि किडनी विटामिन D3 अब्जॉर्ब करने के लिए एक केमिकल, एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम कॉर्टिसोल भी कह सकते हैं। और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड है इसके पास। ठीक है। और साथों साथ एरिथ्रोपोयोटिन, जो हमारे ब्लड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस जो बोन मैरो के पास है। यानी एरिथ्रोपोयोटिन ब्लड प्रोडक्शन के इसमें हेल्प करता है, बोन मैरो को जाके एक्टिवेट कराता है। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब कभी भी ब्लड की कमी आ जाए, आप S6 की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कहीं एरिथ्रोपोयोटिन की कमी तो नहीं है। तो किडनी में प्रॉब्लम रहने की वजह से HB कम है, RBC कम है, या कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो S6 की तरफ ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। अगर बोन में प्रॉब्लम है तो बोन प्रॉब्लम्स में भी दे सकते हैं, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस, रेमेटाइड आर्थराइटिस में भी S6 का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में आप दे सकते हैं। और जैसा कि मेल इश्यूज में प्रोस्टेट भी है, उसमें भी दे सकती हैं, अगर इश्यू रिलेटेड KUB की वजह से हो। ठीक है। तो ये S6 के आपको फंक्शंस बताए गए। और मेन जो S6 का और एक
यूज है वो डायबिटीज में, डायबिटीज मेलिटस। क्योंकि ऑफ आपकी बॉडी में जो मेन फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, वो है एक्सक्रीशन, ठीक है, ऑफ वेस्ट। क्योंकि जब बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो क्या होता है, किडनी उसको एक्सक्रीट करती रहती बार 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 बार, इसलिए यूरिन आउटपुट ज्यादा रहता है किसमें, डायबिटिक पेशेंट्स। तो यहाँ पर किडनी का फंक्शन क्या होगा कि वो यूरिन के इस प्रॉब्लम को क्लियर करे, ज्यादा ग्लूकोज को एक्सेस अमाउंट में ना भेजे, ठीक है, उसको बॉडी को अब्जॉर्ब करना है। क्योंकि अगर वो बार बार अगर उसको फिल्टर करके भेजेगी, ठीक, प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है, किडनी का काम क्या है, प्यूरिफिकेशन, वेस्ट प्रोडक्ट, तो बार बार प्यूरिफाई करेगी तो किडनी के नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम आएगा, किडनी के ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी फेल्यूर तक भी जा सकता है, एक्यूट किडनी फेल्यूर तक भी जा सकता है, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अगर है तो आप S6 यहाँ पर किडनी में जो डायबिटिक मेलेटस है उसमें यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किडनी को डैमेज होने से बचाएगा। फिर इसके बाद हम किडनी के डायबिटिक के कारण को देखेंगे, फिर उसका भी ट्रीटमेंट साथ में करेंगे। तो किडनी का अगर प्रॉब्लम हो जाए किसी को, तो डायबिटीज की तरफ भी देखिए ध्यान रहे, या डायबिटीज किसी को है तो किडनी की तरफ भी ध्यान दें। ये दोनों में भी क्या है, ये एक दूसरे को रिलेटेड है क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो इतने सारे कंडीशंस में आप S6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और और क्या हो सकता है, जैसे जिसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, सीरम यूरिया लेवल बढ़ गया, ब्लड बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ गया, सोडियम में प्रॉब्लम, पोटेशियम में प्रॉब्लम हो, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो, तो ये सब कंडीशंस में आप, यानी एलिमेंट्स ऐसे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स बॉडी के लिए, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो आप S6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये S6 का फंक्शंस हो, आप कौन से इसके साथ दे सकते हैं, आप कौन से रिलेटेड S6 के, अल्टरनेटली आप C6 के साथ दीजिए। अगर S6 लिम्फेटिक के साथ है तो L1 ऐड करेंगे, S6 अगर आ, आपका सेंगोइन है तो A3 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। इसी की तरह बी रहेगा अगर इन्फेक्शन है, और अगर सेंगोइन टेम्परमेंट है। S6 WE अगर मोस्टली नर्वाइन इफेक्ट को पहुंचाने के लिए, ब्लड इफेक्ट पहुंचाने के लिए, नर्वाइन इफेक्ट पहुंचाने के लिए, वाई है, जी है, ठीक है, इन्फेक्शन हो, एक्सेस यूरिनेशन हो, ठीक है, ये सब कंडीशंस में आप दे सकते हैं। और साथ में वेनवन भी दे सकते हैं। वेनवन उस वक्त जब स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसी हो या फिर हेरिडेटरी कॉजेस हो, जैसे डायबिटिक है किसी फैमिली में भी है तो आने के चांसेस है, तो वहां पर S6 वेनवन भी दे सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप कनेक्टेड रेमेडीज के साथ दे सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये आपका S6 के बारे में था। तो S6 एज ए कंप्लीट रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी है यूरिनरी सिस्टम के लिए, किडनी यूरिनरी ब्लैडर के लिए, और आपके बोन्स के लिए। KUB समरी यही रहेगा, बोन्स के लिए भी अच्छा है, क्यों अच्छा है मैंने बताया, ब्लड के लिए अच्छा है, और लास्ट DM। तो इसके रिलेटेड कोई भी डिसीज आएगी तो वो डिसीज का रिलेशन अगर किडनी के कारण, तो आप S6 को चुन सकते हैं। किडनी की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रहा है या किडनी उस डिसीज में इन्वॉल्व होने वाला है, तो आप S6 का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए दो चीजें हों, या डिसीज जो है डायरेक्ट रिलेट हो किडनी से, या फिर किडनी उस डिसीज में कनेक्शन, किडनी इज कनेक्टेड विद दैट डिसीज, जैसे कि मैंने बताया डायबिटीज, जैसे DM, डायबिटिक मेलिटस, ठीक है। तो ये आपका S6 हो गया। नेक्स्ट आइए बात करते हैं S7
S8 S9, ये तीनों जो है कंपाउंड रेमेडी है। कंपाउंड का मतलब यानी इसको डायरेक्ट S7 S8 S9 में प्लांट्स नहीं है, बल्कि इसको मिलाया गया। जैसा कि S1 A1 से आपको S7 बनेगा। ठीक है। तो कहाँ पर देंगे हम S1 A1? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। अब आप, मैंने बताया था कि S1 जो है आपका डाइजेस्टिव रेमेडी है, यूनिवर्सल रेमेडी है। ठीक है। और मेटाबॉलिक रेमेडी भी है फर्स्ट S1। और ये माउथ से एनस तक काम करेगा, खासकर इनर लाइनिंग जो है उस पे काम करेगा, और एक्सिस टॉक्सिसिटी को निकालेगा बॉडी से। ये सब फंक्शन है S1 के। तो इसी तरह S1 A1 के फंक्शंस क्या है? ये काम करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी माउथ टू एनस, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ टू स्टमक। ठीक है। और इंटेस्टाइन पे भी काम करेगा ये। इंटेस्टाइन, क्योंकि इनर लाइनिंग ऑफ माउथ स्टमक, इंटेस्टाइन भी आ गया। और फीमेल में अगर मेंसेस की प्रॉब्लम है, डिसमेनोरिया होता है, मेंसेस बिल्कुल नहीं आते या कम आते, तो उसमें भी आप S1 A1 दे सकते हैं। इसको हम डिसमेनोरिया कहते हैं। नेक्स्ट है, मेल में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे इम्पोटेंसी है, उनको किड्स नहीं हो रहे किसी को भी, या स्पर्मेटोरिया, ये कंडीशन में दे सकते हैं आप। ठीक है। डिसमेनोरिया या एमेनोरिया, दोनों में भी दे सकते हैं। ठीक है। दोनों भी क्या रहता, आपका S1 A1 काम करेगा। और मेनली देखिए, किसी को, बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि पैरों में सुन्नपन है, नंबनेस। तो वहां पर S1 A1 काम करेगा। तो S1 A1 कंपाउंड रेमेडी है। ओरिजिनल रेमेडी S1 अलग है, A1 अलग है। जब दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ये तरीके की बीमारियों में ये काम करेगा। और ये S7 भी है, इसको आपको कंपनी से S7 भी मिल सकता है, डायरेक्ट वो मिक्स करके दे देंगे, या फिर आपको S1 A1 आप खुद मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी है S8। तो S8 कंबाइंड है S1 + A3। हालांकि A3 हमने नहीं पढ़ा, S1 पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे दोनों कंबाइन करने से क्या बहुत अच्छे रिजल्ट्स कैसे आते हैं, देखिए। A3 क्योंकि सेगमेंट टेम्परमेंट की, और खासकर ये सेल्स पे काम करता है, ब्लड सेल्स पे, जैसे कि RBC है, WBC है, प्लेटलेट। तो इसका मतलब क्या हो, S1 जो है आपका मेटाबॉलिज्म के हिसाब से अगर देखेंगे, तो ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, फर्स्ट नंबर। ठीक है। और साथ में अगर फॉर्मेशन है, तो RBC अगर कम हो जाए, HB कम हो जाए, तो हम कहते हैं उसको एनीमिया। तो इसका मतलब क्या हो, एनीमिया में भी काम आएगा, ये बीमारी में भी ये दवाई दे सकते हैं। ठीक है। और यहाँ तक के भूख नहीं लगती किसी को, लॉस ऑफ एपिटाइट में दे सकते हैं, क्योंकि S1 जो है आपका, अब जब A3 के साथ S1 ऐड करेंगे, तो A3 के इस बेनिफिट में भी शामिल होगा। जब S1 के साथ A3 ऐड करेंगे, तो S1 जहां जहां भी जाएगा, जहां जहां भी फंक्शन करेगा, वहां पे A3 का भी सपोर्ट होगा। तो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट के साथ काम करेंगे। ठीक है। जैसा कि स्टमक को अब, बहुत वीक स्टमक है, एपिटाइट कम है, वीक स्टमक है, स्टमक इंडाइजेशन है। मगर यहाँ इंडाइजेशन अगर वीक स्टमक की वजह से, दूसरों चीजों की वजह से हो, तो फिर वहां पे दूसरी रेमेडी ऐड करें। वीक स्टमक है, वीक इंटेस्टाइन है, वीक बॉडी है। ठीक है। तो वहां पर मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से, तो S1 A3 देगी। ठीक है। और इसी तरह ब्लड की बहुत ज्यादा कमी रहती है, तो वहां पे देंगे, पेन में देंगे, ब्लड की कमी की वजह से, या मेटाबॉलिज्म सही नहीं होने की वजह से, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रहने की वजह से, अगर पेन्स हो, तो आप S1 A3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं पर भी वीकनेस, बॉडी वीकनेस, लिम्ब वीकनेस, नर्व वीकनेस, स्टमक वीकनेस, डाइजेस्टिव वीकनेस, ठीक है,
भूख ना लगना, ये सब चीजें क्या है, आपको S8 से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो S1 S7 में S1A1 था, S8 में S1+A3 था, क्योंकि S1 दोनों में भी कॉमन है, यहाँ पे A1 आ गया, यहाँ पे A3 आ गया। अच्छा, A1 जो है आर्टरीज पे काम करेगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे काम करेगा। जब A1 के साथ S1 देंगे तो आर्टरीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे मेटाबॉलिज्म या उसका फंक्शन सही नहीं होता, वहां पे भी A1 के जरिए से आर्टरीज अच्छे होंगे। इसी जगह लेफ्ट हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे भी A1 के साथ जाएगा S1, तो फंक्शन इसका इंप्रूव करेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसके अंदर भी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी आपका, ठीक है, वो है S5F1। S9 में क्या है, S5F1। तो F1 हमने नहीं पढ़ा, S5 तो पढ़ लिया हमने। एस फाइव में देखा, ये लिवर रेमेडी है, और ये फर्स्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है, अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिज्म की शुरुआत वो जो है आपका अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल शुरुआत की वजह से। और ये म्यूकस डीप लेयर में काम करेगी, और खासकर लिगामेंट्स है, आपके टेंडॉन है, काम करेगा, ये मोटा नर्व पे काम करेगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस में दे सकते हैं आप ये लोग। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शन है लिवर, जब F1 ऐड कर देंगे तो ये नर्वाइन इफेक्ट देने लगेगा, नर्व स्टिमुलेशन देगा, नर्व्स ऑफ लिवर, नर्व्स ऑफ लिगामेंट्स, नर्व्स ऑफ टेंडॉन्स, नर्व्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्व्स ऑफ पैरालिसिस मोटर। तो सबको क्या करेगा ये, एक्टिवेट करेगा, और S5 के जो फंक्शंस है उसके अंदर थोड़ा और इफेक्टिवनेस पैदा करेगा। ठीक है, क्योंकि नर्वाइन डिस्टर्ब है तो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसा कि किसी को लिवर प्रॉब्लम, तो हम अब, एक तो लिवर को डायरेक्टली S5 काम करेगा, लेकिन जब उसको नर्व स्टिमुलेशन मिलते रहेगा, नर्व्स की तरफ से भी ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, तो रिपेयर और जल्दी होगा। तो ये काम करेगा आपका S5F1। और खासकर आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है, और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, उसमें दे सकते हैं, स्किन में भी दे सकते हैं, क्योंकि डीपर लेवल में अब काम कर रहा है। फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड में भी काम करेगा, वहां पे भी काम, स्पाइन के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर भी काम करेगा। अगर पेट में दर्द हो, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो, एब्डोमिनल पेन है, तो आप S5F1 के साथ आप वर्वन भी ऐड कर दीजिए, वर्मी फ्यूगो। F1 के साथ वर्वन देंगे तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा पेट दर्द के लिए, पेन के लिए, एब्डोमिनल पेन। तो वहां पर आप ये ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। और ये लीवर पे भी काम करेगा, स्प्लीन पे भी काम करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम करेगा, ठीक है, बाइल पे भी काम करेगा आपका। और मैंने बताया पैरासिम्पथेटिक सिस्टम पे भी काम करेगा, और कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये लिवर पे काम कर रहा है, तो लिवर से ही मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, तो मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो एंजाइम्स बॉडी के लिए जरूरी है वो इजीली अवेलेबल रहेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। और यहाँ पर बताया गया कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, देखिए सिंपथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पथेटिक। सिंपथेटिक पैरासिम्पटम में डिफरेंट क्या है, ये जब एक दो कंडीशन होते हैं हमारे, रेस्ट, फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या भाग जाओ या आराम। सिंपथेटिक जो सिस्टम होता है वो आपका फाइट में मदद करता है, कोई भी चीज आ गई फाइट। पैरासिम्पथेटिक फाइट और फ्लाइट दोनों में भी काम करता है। और जो नॉर्मल रेस्टिंग में अब जो हार्ट बीट है, अब मैं बड़ा बात करने का तरीका है, जो बैठने का अंदाज है, एकदम रिलैक्स रेस्टिंग कंडीशन, तो यहाँ पर S5F1 जो है पैरासिम्पथेटिक पे काम करेगा, तो बॉडी को नॉर्मलाइज करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये इतने बेनिफिट्स हैं आपके S5F1 के। तो ये S9 के हो गए। तो हम लोगों ने आज S6 के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, आपका S6 के बारे में पढ़ा। S6 में ये किडनी पे काम करेगा, ठीक है, किडनी या किडनी के रिलेटेड डिसीजेस में S5 S7, S1A1 रहेगा, S8 S1A3 रहेगा, S9
S5+F1 रहेगा। तो ये आपके रेमेडीज आज के जो हमने कंप्लीट कर लिए। ओके। तो कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते